ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। अब आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास सिंप्लीफाई। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जिस तरह आप प्रीवियस क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसमें भी आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कर चुके हैं कि ब्रैकेट्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब वो करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहा है m माइनस एन माइनस और ब्रैकेट में m प्लस n। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को रीराइट कर लेना है। ठीक, रीराइट करने के बाद ये आपके पास क्वेश्चन था, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को क्या किया, रीराइट किया। ये आपको क्वेश्चन रीराइट किया हुआ नजर आ रहा है, ब्रैकेट में m माइनस m n और उसके बाद जो माइनस साइन था वो एज इट इज, और ये ब्रैकेट आपके पास एज इट इज आ गई क्योंकि रीराइट किया हुआ है। रीराइट करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना होता है, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। और ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करते हैं कि अगर तो ब्रैकेट के अंदर ही आपको कोई लाइक टर्म्स नजर आ रही हैं जो ब्रैकेट के अंदर सोल्व हो सकती हैं, तो आप उनको ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रैकेट के अंदर कोई लाइक टर्म्स नजर नहीं आती, तब आप लोग क्या करते हैं, अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। कैसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर आप साइन चेक करते हैं और वो साइन अंदर वाली ब्रैकेट पे आप अप्लाई कर देते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो वो अंदर वाली पूरी ब्रैकेट के साइन के साथ मल्टीप्लाई होके देन आपकी ब्रैकेट्स ओपन होती है। और अगर कोई नंबर होता है तो फिर नंबर अंदर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास था m माइनस एन, ये जो फर्स्ट वाली है आपके पास m माइनस एन। अब इसके अंदर तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखिए कोई साइन नहीं है। जब इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इट्स मीन इसके बाहर प्लस का साइन होगा। ठीक है, जब प्लस का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर, तो आपको मैंने बताया हुआ जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो आपके ब्रैकेट के अंदर कोई भी साइन में चेंजिंग नहीं आती है। आपकी जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज होती हैं वो एज इट इज रहती हैं। ठीक है, या आप ब्रैकेट के बाहर वाले साइन को वन बाय वन अंदर वाले सारे साइंस के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं, इट्स मीन यहाँ पर प्लस का साइन होगा। अब ये प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर वन बाय वन सारे साइन से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये m है, m के साथ स्टार्ट में कोई साइन नहीं है, यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा। आपने ब्रैकेट के बाहर जो प्लस का साइन है उसको m के प्लस के साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस, तो आपके पास प्लस आएगा। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट में कोई साइन नहीं लगाया, आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो हमें पता है जिसके स्टार्ट में कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का साइन होता है। लेकिन ये सिर्फ उस कंडीशन में जब आपकी कोई एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है तो उसके बिल्कुल स्टार्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपने एक्सप्रेशन के सेंटर में अगर कहीं प्लस आ रहा है तो आप कहें कि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आ सकता, तो आप वहां पे साइन ही ना लगाएं कि इसके साथ कोई साइन है मीन प्लस है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप सिर्फ ये काम स्टार्ट में कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख दिया m, उसके बाद ये जो ब्रैकेट के स्टार्ट में प्लस साइन था, अब आपने इस प्लस साइन को n के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। n के साथ जो साइन है वो है माइनस का। ठीक है, आपने प्लस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया और n जो था वो एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अब देखिए ब्रैकेट m प्लस n, इस ब्रैकेट के बाहर जो है आपके पास माइनस का साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो आपके ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब जब इस ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, आपने इस माइनस के साइन को ब्रैकेट के अंदर वन बाय वन सारे साइंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर ब्रैकेट के m है, m के साथ कोई साइन नहीं, इट्स मीन उसके साथ प्लस का साइन होगा। माइनस बाहर वाला माइनस का साइन m के साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस आएगा, तो हमने यहाँ पर देखे नीचे माइनस साइन लिख दिया m के साथ। ठीक है, m जो वेरिएबल था उसको एज इट इज नीचे राइट डाउन कर दिया। अब अगेन देखिए n के साथ प्लस का साइन है, अब ब्रैकेट के बाहर वाले साइन को आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट के बाहर आपने साइन सारे चेक करने होते हैं, फिर आप क्या करते हैं उन सारे साइंस को उसके साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, हमने इस माइनस के साइन को n का जो साइन है प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस आएगा, हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया और n आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपको पता है फर्स्ट स्टेप में आप लोग रीराइट करते होते हैं एक्सप्रेशन को, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने उसकी जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको ओपन करना होता है, थर्ड स्टेप में आप लोग उनको रीअरेंज करते हैं और देन लास्ट स्टेप में आप लोग उसको प्लस या माइनस करना होता है। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन कर ली। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। अरेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, अरेंज करने के लिए आपने ये करना है कि जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ कर देना। आपने लाइक टर्म्स मीन m m वाली n n वाली
या पी वाली अगर कोई है, तो इस तरह जितनी लाइक टर्म्स होती हैं उनको एक साथ हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे देखें आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर एम और एन वाले वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं जस्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास एम वाली लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ कर दिया, स्टार्ट में एम लिखा हुआ था इसको मैंने लिख दिया स्टार्ट में एम। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है माइनस एम, आगे आपको लाइक टर्म में नजर आ रहा है, तो हमने जो माइनस एम था उसको भी यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, ठीक है। देन आपको यहाँ पर माइनस एन नजर आ रहा है, माइनस एन, सेकेंड पे आपने माइनस एन लिख दिया। अब एन की जो लाइक टर्म है वो क्या है, एन की लाइक टर्म आपके पास है लास्ट पे लिखी हुई है, वो भी माइनस एन ही है। तो हमने यहाँ पर एन वाली लाइक टर्म्स एक तरफ कर दी और एम वाली जो थी वो एक तरफ कर दी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि लाइक टर्म्स आप एक तरफ कर चुके हैं, अब आपने लाइक टर्म्स को एडिया सब्ट्रैक्ट करना है। एडिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास m माइनस एम है, यानी यहाँ पे 1m, m के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट्स मीन इसके साथ 1m होगा, ठीक है। 1m के बाद आपने ये जो उसके साथ माइनस m लिखा हुआ है, देखें ये 1m माइनस 1m, दोनों को जब हम दोनों के साइन डिफरेंट है, इट्स मीन ये आपस में माइनस होंगे। जब ये आपस में माइनस होंगे तो 1 में से 1 माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 0, 0m आया ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस एम माइनस एम, दोनों के कोएफिशिएंट्स भी सेम थे, दोनों के वेरिएबल्स भी सेम थे, लेकिन साइन डिफरेंट थे। जब उनके कोएफिशिएंट्स और उनके वेरिएबल सेम होते हैं लेकिन साइन डिफरेंट होते हैं तो वो चीज कट आउट हो जाती है, प्लस 1 माइनस 1 से कट जाता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने प्लस एम माइनस एम से कैंसिल आउट कर दिया, इसका आंसर तो आ गया 0। देन आपके पास क्या है, माइनस एन और माइनस एन अब आपके पास लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस माइनस एन और माइनस एन को अब आप क्या करेंगे, आपने देखना दोनों के साइन क्या है, सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने साइन लगाना होता है, और साइन कौन सा लगाते हैं, बड़ी वैल्यू का। दोनों में से कोई भी वैल्यू आपके पास बड़ी नहीं है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों 1n और 1n ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो मर्जी साइन लगा दे, वैसे भी दोनों साइन तो आपके पास सेम ही है, माइनस माइनस के साइन ही है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया नीचे आंसर में, ये देखें आपके पास, ठीक है। देन आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना होता है, जो आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू का साइन लगाने के बाद आपने चेक करना है कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये दो टर्म्स है, इनको आपने ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। वो कैसे करते हैं, अगर तो दोनों के साथ साइन सेम हो तो हम उनको ऐड करते हैं, यहाँ पर दोनों के साथ साइन सेम है, माइनस माइनस का, इट्स मीन दोनों को ऐड करेंगे। एन के साथ यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 होगा, यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 1 + 1 2, तो यहाँ पर आपके पास 2n आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज इसका सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, 2p + q + 2r, ब्रैकेट में माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में है p + q + r, ये आपके पास क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप वही आपने क्वेश्चन को करना है रीराइट। रीराइट करने के बाद सेकंड आप क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अगर आप फर्स्ट वाली ब्रैकेट देखें तो इसके अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, p वाली कोई टर्म नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ही है, q वाली भी नहीं है, वो भी एक ही है, और r वाली भी एक है। सेकंड वाली ब्रैकेट में भी आपके पास सेम इसी तरह से है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने करना यह है कि आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट में आपने देखना है ये जो फर्स्ट वाली आपके पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर साइन चेक करेंगे, क्योंकि अब हम साइन ही मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर इनके साथ, तो यहाँ पर आप साइन चेक करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब प्लस के साइन को आपने 1 by 1 ब्रैकेट के अंदर सब साइंस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। प्लस साइन को, ये 2p का कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा। स्टार्ट में प्लस नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं 2p आपका जो है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ साइंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगेन बाहर ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है और q के साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, और q जो है वो आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर से ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है और 2r के साथ प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये जो 2r है उसको आपने एज इट इज लिख दिया। देन आपके पास नेक्स्ट वाली ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अब ये माइनस का साइन 1 by 1 अंदर वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और p के साथ अंदर कोई साइन नहीं है, तो उसके साथ प्लस का साइन होगा, तो माइनस को जब आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस आएगा, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया, ठीक है। और ये जो p था उसको आपने एज इट इज लिख दिया। अब अगेन ब्रैकेट के बाहर माइनस का ही साइन, अब इस माइनस साइन को आपने q के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ भी प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया और q आपका एज इट इज आ गया। अब आपने माइनस साइन को जो ब्रैकेट के बाहर है उसको r के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, r का साइन प्लस का है, माइनस प्लस माइनस आएगा और r आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर ली। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे,
आपने थर्ड स्टेप में इनको रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने इस एक्सप्रेशन में आपको पी, क्यू और आर वाले वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। आपने पी वाले एक तरफ कर देने वेरिएबल्स, क्यू वाले साइड पे, और आर वाले इस तरह इकट्ठे करके आपने वेरिएबल्स लिख देने सीक्वेंस से। तो आपको सबसे स्टार्ट पे 2p नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 2p लिख दिया। 2p के बाद अब यहाँ पर देखिए p वाली कोई आपको टर्म नजर आ रही है, ये माइनस p हमें नजर आ रहा है, तो हमने 2p के साथ माइनस p लिख दिया विद साइन। ठीक है, उसके बाद हम q वाले इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको प्लस q नजर आ रहा है, तो हमने यहाँ नीचे प्लस q लिख दिया। आपको यहाँ सेकंड लास्ट पे माइनस q नजर आ रहा है, तो आपने प्लस q के साथ माइनस q यहाँ पर लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर प्लस 2r नजर आ रहा है, हमने यहाँ पर प्लस 2r लिख दिया। उसके बाद ये जो माइनस r था आपने यहाँ पर माइनस r लिख दिया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने रीराइट किया, सेकंड स्टेप में आपने उनकी ब्रैकेट्स को ओपन किया, थर्ड स्टेप में आपने उनको अरेंज किया, और अब लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इनको प्लस या माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के लिए क्या करना है, आप वही स्टेप आप दोनों में देखें, दोनों में से बड़ी वैल्यू p वाले में देखें, दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास कौन सा साइन है, 2p और माइनस p, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो 2 का साइन कौन सा है, कोई साइन नहीं है, इसमें यहाँ पे प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पे शुरू में आपने प्लस लगा देना। नहीं भी लगाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे प्लस का साइन है स्टार्ट में। ठीक है, अब देखिए दोनों साइन डिफरेंट है, 2p के साथ प्लस है और p के साथ माइनस है। जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो हम उनको माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 माइनस किए तो 1p आ गया। नेक्स्ट आपके पास प्लस q और माइनस q है। देखिए यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल्स भी सेम है और उनके कोएफिशिएंट्स भी सेम है। इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका वेरिएबल भी q है, इसका वेरिएबल भी q है, लेकिन साइन ऑपोजिट है। जब दोनों के वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट सेम होते हैं लेकिन साइन ऑपोजिट होते हैं तो आंसर क्या आता है, 0, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू से कैंसिल आउट हो गया तो 0 प्लस 0 क्यू आ गया, या आप यहाँ पर ये ना भी लिखे प्लस 0 क्यू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका आंसर तो 0 है, तो 0 लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोगों के पास आर वाली है। आर में देखिए फर्स्ट आपके पास 2r, उसके साथ प्लस का साइन है, और r के साथ माइनस। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि बड़ी वैल्यू का साइन लगाते होते हैं। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2r बड़ी वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। अब आपने क्या देखना है, दोनों के साथ क्या है, ऑपोजिट साइन है। जब दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है तो हम इनको माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 1r आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सब्ट्रैक्ट। अच्छा मैं इसमें आपको बता दूं, अब देखिए अब जब आपने इसका आंसर निकाला था ना, तो इसके आंसर में लास्ट में आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो टर्म्स है ना वो अनलाइक टर्म्स है। आप अलजेब्रा के अंदर जब उसको सॉल्व करते हैं तो आपने इसको तब तक सॉल्व करते जाना जब तक आपके पास आंसर में सारी टर्म्स अनलाइक ना हो जाए। अगर आपको आंसर में लास्ट में कोई भी लाइक टर्म नजर आ रही है, जैसे लाइक्स यहाँ पर आपको 1r और उसके साथ फिर 2r लिखा हुआ नजर आता है, तो फिर आप उनको भी सोल्व करेंगे। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज आप उसको रीराइट करते जाते हैं। ठीक है, जब तक आपकी अनलाइक टर्म सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना होता है। अब ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 18x² yz माइनस 13xy प्लस 10x फ्रॉम 10x² yz प्लस 10xy। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो 18 वाली आपको पूरी वैल्यू ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, इसको फ्रॉम ये आपको नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया हुआ था जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है, आपके पास जो फ्रॉम के बाद वैल्यू होती है ना, यहाँ पे आपके पास फ्रॉम के बाद है 10x² yz प्लस 10xy। फ्रॉम के बाद हमेशा जो वैल्यू होती है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो बाद वाला अगर उन्होंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिस तरह यहाँ पे 18x² है, इसको आपने बाद में लिखना है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। अगर उन्होंने फ्रॉम का वर्ड यूज किया है ना कहीं पर, तो फ्रॉम के वर्ड के बाद जो आपको उन्होंने एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको हमेशा हम लोग पहले लिखते हैं और दूसरे वाले को हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, 10x² yz प्लस 10xy। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं मैंने इसको पहले लिखा हुआ है पूरे को, और ब्रैकेट के अंदर लिखा, आपने भी ब्रैकेट में ही लिखना है। और अब हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने सेंटर में देखिए सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, यानी माइनस का। उसके बाद ये जो दूसरे वाला एक्सप्रेशन था 18x² yz माइनस 13xy प्लस 10x, इसको मैंने बाद में विद इन ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, अब आपने वही सेम स्टेप जो हमने पीछे क्वेश्चंस में किया, अब आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ये 10x² yz, इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा। प्लस को 10 के प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, 10x² yz एज इट इज आ गया। अब अगेन ब्रैकेट के बाहर प्लस का ही साइन है, उसको 10xy का साइन कौन सा है, प्लस,
उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा और 10xy आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है। देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट है उसके बाहर आपके पास माइनस का साइन है। अब आपने इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर सारे साइंस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 18 का कोई साइन नहीं है, इट्स मीन 18 के साथ प्लस का साइन होगा, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया और 18x²y आपका एज इट इज आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन को 13xy के माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपके पास प्लस आ गया और 13xy आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखें ब्रैकेट के बाद बाहर फिर से माइनस का साइन है और 10x का साइन कौन सा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया और 10x आपके पास एज इट इज आ गया। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। थर्ड स्टेप में आप इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए आपने क्या देखना है कि जो इनके वेरिएबल्स सेम वेरिएबल्स हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, उनको आप इकट्ठा करके एक तरफ लिख दें। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है x²yz, ये जो 10 के साथ लिखा हुआ है x²yz। अब आप देखिए पूरे एक्सप्रेशन में आपको कहीं पे x²yz नजर आ रहा है, यानी उसमें x की पावर 2 हो, y की पावर 1 हो और z की पावर 1 हो। ये तीनों लिखे तो एक साथ हो, लेकिन आपने उनकी पावर्स भी चेक करनी है। x y z साथ तो लिखे हुए हैं, लेकिन x की पावर 2 है, y की पावर 1 है और z की पावर 1 है, ठीक है। अब आप देखिए आपको यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में ये 18 के साथ नजर आ रहा है, इसका वेरिएबल सेम वही है, ये x y z दोनों तीनों साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। और x की पावर 2 है, y की पावर 1 है और z की पावर 1 है, यानी ये जो दोनों हैं ये क्या है आपके पास लाइक टर्म्स है, हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्स वाई वेरिएबल है, यानी एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1। अब देखें ये दोनों आप नेक्स्ट देखिए कहीं आपको इकट्ठे नजर आ रहे हैं, ये 13 के साथ है, एक्स वाई इकट्ठे लिखे हुए हैं और यहाँ पे इनकी पावर्स भी सेम है, एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1, ठीक है। तो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, प्लस 10xy और प्लस 13xy। अब आपके पास क्या बच गया, माइनस 10x, तो उसको हमने लास्ट पे एज इट इज लिख दिया, क्योंकि उसकी कोई भी लाइक टर्म नहीं है, उसका सेम वेरिएबल कोई भी नहीं है, तो ये एक अनलाइक टर्म है, उसको हमने लास्ट पे वैसे ही राइट डाउन कर देना, ठीक है। अब क्योंकि अब आपने इनको अरेंज कर लिया, अब अरेंज करने के बाद आपने इनको क्या करना होता है, प्लस या माइनस करना है। प्लस माइनस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सेम वेरिएबल्स को ही हम प्लस माइनस करते हैं, यानी लाइक टर्म्स को। 10x²yz माइनस 18x²yz ये है। अब दोनों में से सबसे पहले तो हमने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है, तो 18 आपके पास बड़ी वैल्यू है, 18 के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद साइन लगाने के बाद आपने क्या चेक करना होता है, आप देखते हैं कि अगर दोनों वैल्यूज के साथ ऑपोजिट साइन है तो आप उनको माइनस कर देंगे और अगर सेम साइन है तो आप उनको प्लस कर देंगे। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 10 के साथ प्लस का साइन है और 18 के साथ माइनस साइन है, इट्स मीन दोनों साइंस आपके पास ऑपोजिट है, तो जब आपके पास ऑपोजिट साइन है तो हम इनको माइनस करेंगे। अब 18 में से 10 माइनस करें, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। x²yz जो है उसको आपने एज इट इज वहां पे राइट डाउन कर देना, ठीक है। अब x²yz वाले को तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं xy वेरिएबल्स वाले। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि क्या करना है। दोनों में से बड़ी वैल्यू का सबसे पहले तो आप साइन लगाएंगे, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 13। 13 का साइन क्या है, प्लस, हमने यहाँ पे 13 का साइन लगा दिया। अब आप देखेंगे कि दोनों में साइन जो है वो सेम है या ऑपोजिट है, दोनों साइन आपके पास सेम है, यानी प्लस प्लस दोनों साइन सेम है। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 में जब आपने 13 ऐड किया तो 23xy आ गया, ठीक है। और माइनस 10x जो था वो आपका एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये एक अनलाइक टर्म है। सेम एज इट इज इसका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जो आपको अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है सब्ट्रैक्शन का, इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन ये है, सब्ट्रैक्ट 2a³ माइनस 3a² प्लस 5a प्लस 5 फ्रॉम 5a³ प्लस a² प्लस 2a माइनस 3। वही पैटर्न जो अभी मैंने आपको बताया कि जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है तो आपको अगर उसमें फ्रॉम का वर्ड नजर आ जाएगा तो आपने फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू उसको पहले लिखना है और दूसरी वाली को आपने बाद में लिखना है। तो यहाँ पे भी आपने वही किया है, 5a³ प्लस a² प्लस 2a माइनस 3, इसको ब्रैकेट में लिखना है आपने। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा क्योंकि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे सेंटर में माइनस का साइन लगाया। अगर वो कहता ऐड करना है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते, ठीक है। और ये जो सेकंड एक्सप्रेशन बच गया 2a³ वाला, इसको आपने बाद में ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। बाकी सारे नेक्स्ट स्टेप वही हैं जो आपको मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए हैं कि आपने क्या करना है। ब्रैकेट के अंदर तो आपको कोई भी लाइक टर्म नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले तो a³ वाली वैल्यूज है, a³ वाला वेरिएबल है,
तो इस पूरी ब्रैकेट में कोई भी ए क्यूब वाली वैल्यूज नहीं है। फिर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर वाला वेरिएबल भी कोई नहीं है। देन आपके पास ए है, ए वाला वेरिएबल भी आपके पास कोई नहीं है। फिर आपके पास कांस्टेंट नंबर है, तो इसमें 3 के अलावा कोई और कांस्टेंट नंबर भी नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज आपके पास जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें भी कोई भी आपके पास लाइक टर्म नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उस साइन को अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट वाली ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, उसको आप 1 बाय 1 सब साइंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 5a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब सेकंड वाला जो है आपके पास 2a क्यूब ब्रैकेट के अंदर उसके बाहर माइनस का साइन है, तो आप माइनस के साइन को 1 बाय 1 अंदर सारे साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, और आपकी जो वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज आएंगे। उसके बाद आपने उनको अरेंज किया। अरेंज करने के लिए क्या किया कि a क्यूब वाली जो वेरिएबल्स थे उनको एक तरफ लिख दिया। उसके बाद आपने a स्क्वायर वालों को अरेंज करके लिखा, उसके बाद a वालों को अरेंज करके लिखा, और उसके बाद आपने कांस्टेंट वैल्यूज को अरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने a क्यूब वालों को दोनों को सेम वही प्लस माइनस का मेथड जो आपको बताया हुआ है, अगर सेम साइन है तो उनको ऐड करेंगे और अगर डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। तो यहाँ पर आपके पास 3a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 8, यहाँ पर इसका ये आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये लास्ट में आंसर में सारी की सारी जो है आपके पास अनलाइक टर्म्स है, कोई भी लाइक टर्म आपके पास नहीं है जो मजीद सोल्व हो रही हो। तो यहाँ पे आपका यही सोल्यूशन आ गया। ठीक है।